नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल घटना ने कैसे पृथ्वी से पूरी तरह जीवन को खत्म कर दिया। वह घटना थी डायनासोर की अंत। चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक विशाल उल्कापिंड को टकराने से पूरी पृथ्वी से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई, और ये भी जानेंगे कि डायनासोर आखिर रहते कैसे थे। तो चलिए रोमांचक सफर की शुरुआत कर। डायनासोर 230 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल तक इस पृथ्वी पर राज की। यह विशालकाय जीव विभिन्न आकारों और प्रकारों में पाए जाते थे, कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी। डायनासोर की जीवन शैली बेहद ही दिलचस्प थी। शाकाहारी डायनासोर जैसे टेरिटॉप्स और बर्चिसोरस पेड़ पौधे फर्न साइडाइज जैसे पौधों को खाते थे। मांसाहारी डायनासोर टेरोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर अन्य जीवों का शिकार करते थे। डायनासोर का जीवन पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था। वे जंगलों, मैदानों और नदियों के किनारे रहते थे। उनका सामाजिक जीवन भी विविध था, कुछ समूह में रहते थे तो कुछ अकेला। डायनासोर अपने अंडों की देखभाल करते थे, जैसे माइक्रोसूरा अपने बच्चों की सुरक्षा और पालन पोषण करने में सक्रिय था। आज से लगभग 10 लाख करोड़ पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से 20 मील दूर मंगल और बृहस्पति पे घूम रहे बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वह क्षुद्र ग्रह 22,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत नहीं होता। लेकिन वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर का यह एस्टेरॉयड तेजी से धरती पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आते ही उसका एकाएक रफ्तार 70,000 करोड़ मीटर प्रति घंटा का हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसकी चमक इतनी थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव अंधे हो चुके थे। कुछ ही देर में एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है। उसके टकराते ही 35,000 सेल्सियस की एक ऊर्जा वाला भयानक विस्फोट होता है। ये टकराव 10,000 हाइड्रोजन बम के समान था। इसके टकराने से पृथ्वी की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई। इस भयंकर विस्फोट से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर लंबा गड्ढा हो गया। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद इस टकराव से पृथ्वी पर 11.1 के तीव्रता से तरंग उठने लगी। एक से एक सुनामी की लहरें उठने लगी और भूमकीय तरंगों ने पूरी पृथ्वी की ज्वाला को दहका दिया। इस घटना के बाद जगह जगह डायनासोर का विनाश होने लगा। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्कापिंड की टक्कर ही प्रमुख कारण था, लेकिन ज्वालामुखी की गतिविधियां भी प्रमुख कारण निभा सकती है। डायनासोर के समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकास अपना शुरू किया और मनुष्य की उत्पत्ति की दिशा में कदम बढ़ाया। इस घटना ने पारिस्थितिकी तंत्र को नया रूप दिया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।